नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवांश एजुकेशन ग्रुप पे। दोस्तों, इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा हिंदी कवियों के जीवन परिचय की महत्वपूर्ण सीरीज। दोस्तों, अब तक मैंने कुछ कवियों के जीवन परिचय से संबंधित वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड किए हैं। दोस्तों, अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, शिवांश एजुकेशन ग्रुप को। दोस्तों, आज मंगलवार 4 अप्रैल 2023 की तिथि है और दोस्तों, मंगलवार वह वार है जिस दिन एक ऐसे महान ग्रंथ की रचना हुई जिसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। तो दोस्तों, एक नए युग की शुरुआत करने वाले उस महान ग्रंथ को जिनकी रचना एक ऐसे महान कवि द्वारा की गई, उसके जीवन परिचय की जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, भगवान बजरंगबली से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आज अध्ययन करते हैं तुलसीदास का। दोस्तों, तुलसीदास का अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि तुलसीदास एक राम भक्त कवि हैं। दोस्तों, राम भक्ति शाखा के प्रथम कवि षटकोप को माना जाता है। तो षटकोप जो कि राम भक्ति शाखा के प्रथम कवि हैं, लेकिन दोस्तों ये आलवार भक्तों में इसकी गणना की जाती है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं भक्ति काल, और भक्ति काल के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि भक्ति का उदय कहाँ पर हुआ था। दक्षिण भारत में हुआ था। दोस्तों, दक्षिण भारत वह हिस्सा है जहाँ सर्वप्रथम भक्ति देखने को मिली। दक्षिण भारत में दो प्रकार के संत थे, एक तो नयनार और दूसरे संत थे आलवार। दोस्तों, आलवार और नयनार दो प्रकार के संत माने हैं, जो नयनार संत थे वो शिव के उपासक माने जाते हैं और जो आलवार संत थे वो विष्णु के उपासक माने जाते हैं। तो दोस्तों, विष्णु के उपासक जो संत थे उन्हें आलवार कहा गया और शिव के उपासक भक्तों को नयनार कहा गया। तो ये भगवान विष्णु के उपासक भक्तों में गिने जाते हैं। षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। दोस्तों, और राम भक्ति के जो प्रथम कवि है वो षटकोप है। दोस्तों, जो षटकोप थे उन्होंने राम भक्ति से संबंधित प्रथम रचना लिखी, इसलिए उन्हें राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। दोस्तों, इनकी जो पुस्तक है सहस्त्र गीत, जिसमें राम की उपासना का उल्लेख किया गया है। श्री संप्रदाय के एक संप्रदाय प्रचलन में है दोस्तों, जिसका नाम है श्री संप्रदाय, और इसके आचार्य का नाम है रंगनाथ मुनि। रंगनाथ मुनि राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। तो राम भक्ति परंपरा के प्रथम जो आचार्य हैं वो श्री रंगनाथ मुनि हैं, और प्रथम जो कवि हैं वो षटकोप को माना जाता है। दोस्तों, राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। पुरस्कर्ता का आशय ये है दोस्तों कि भक्ति का प्रचलन दक्षिण भारत में था, और दक्षिण भारत से इस भक्ति को उत्तर भारत में प्रचलित करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनका नाम रामानंद है दोस्तों। और रामानंद ही वो प्रथम कवि है, प्रथम संत है जिसने भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रचलित किया। रामानंद के गुरु दोस्तों राघवानंद थे, और जो रामानंद है उनके अनेक शिष्य माने गए हैं दोस्तों। अनेक शिष्यों में से एक शिष्य कबीर भी है दोस्तों, जिसका अध्ययन हमने पिछली कक्षा के वीडियो में किया है। दोस्तों, अब अध्ययन शुरू करते हैं तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ दोस्तों। 1532 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ, और इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों वह है राजापुर गांव, बांदा जिले में, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम दोस्तों आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। दोस्तों, तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म अभुक्त पूर्व मूल नक्षत्र में हुआ, इसी कारण इनके पिता ने बचपन में ही इन्हें त्याग दिया। दोस्तों, ऐसे नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान के बारे में भविष्यवाणी जब की जाती है ज्योतिष के द्वारा, तो बताया जाता है ऐसे नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक अपने माता पिता के लिए हानिकारक होता है। तुलसीदास के बारे में ऐसी भविष्यवाणी सुनकर इनके पिता आत्माराम दुबे ने तुलसीदास का त्याग कर दिया दोस्तों। और तुलसीदास के
3 वर्ष के पश्चात ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। और दोस्तों, जब इनके पिता द्वारा त्याग दिया जाता है तो इनका पालन पोषण एक मुनिया नाम की जो दासी है उसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, मुनिया और चुनिया दोनों ही प्रकार के नाम आपको हिंदी की पुस्तकों में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बाद में जब तुलसीदास बड़े होते हैं तो इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ होता है। रत्नावली बहुत ही बुद्धिमान और विदुषी महिला थी। दोस्तों, तुलसीदास का विवाह होने के पश्चात इन्होंने कुछ समय तक गृहस्थ जीवन का उपभोग किया और कुछ समय बाद में ये गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने के पीछे की प्रेरणा भी इन्होंने अपनी पत्नी रत्नावली से ही प्राप्त की। दोस्तों, इनके जो दीक्षा गुरु है वो स्वामी नरहरियानंद कहलाते हैं और नरहरियानंद को नरहरिदास के नाम से भी जानते हैं। इनके दूसरे शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। 7 वर्ष की अवस्था में इन्हें नरहरियानंद से शिक्षा प्राप्त होती है और ऐसा कहा जाता है कि जब 13 वर्ष की अवस्था में तुलसीदास पहुंचते हैं तो इन्हें शिक्षा गुरु के रूप में शेष सनातन जी प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नावादास, मधुसूदन और टोडरमल ये सभी तुलसीदास के मित्र माने जाते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1532 में जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो उस समय जो शासन था वो शासन था दोस्तों बादशाह अकबर का। और बादशाह जो अकबर है वह मुग़ल बादशाह है और मुग़ल बादशाह अकबर के ही नवरत्नों में अब्दुल रहीम खान खाना को गिना जाता है। दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के ही नवरत्न कहलाते हैं जो कि तुलसीदास के मित्र थे। दोस्तों, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। दोस्तों, आप सब ने पिछले वीडियो में देखा, मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल में 2 प्रकार की भक्ति प्रचलन में थी। एक थी सगुण और एक थी निगुण। सगुण जो भक्ति थी उस सगुण भक्ति के जो प्रतिनिधि कवि हैं उन प्रतिनिधि कवियों में एक तो कृष्ण भक्त है और एक राम भक्त है। राम भक्त कवियों के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी कहलाते हैं और कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी कहलाते हैं, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो दोस्तों, आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, तुलसीदास जी जो थे वो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के महान लेखक हुए हैं उन्होंने माना है कि तुलसीदास स्मार्त वैष्णव थे। दोस्तों, तुलसीदास के संदर्भ में विद्वानों द्वारा अलग अलग कथन कहे गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना आप लोगों के लिए आवश्यक है। दोस्तों, पहला जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास द्वारा हुआ, अर्थात हिंदी काव्य अपनी प्रौढ़ता को तुलसीदास के समय में प्राप्त करता है। दोस्तों, और नावादास क्या कहते हैं? नावादास तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। दोस्तों, कलिकाल का वाल्मीकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के ऊपर रामायण नामक रचना लिखी जो कि संस्कृत भाषा का एक महान ग्रंथ है। दोस्तों, उसी प्रकार से कलयुग में और आधुनिक समय में, कहने का मतलब आधुनिक समय में जो प्रचलन में जो ग्रंथ है रामचरितमानस, ये वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित ग्रंथ माना जाता है। इसलिए दोस्तों, नावादास द्वारा तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि माना जाता है। दोस्तों, जो स्मिथ है उसने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। दोस्तों, स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि जिस समय तुलसीदास का समय था, जिस समय उनका जन्म हुआ, जीवन काल था, वो मुगल काल चल रहा था। तो मुगल काल में ही उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिखा जिसकी रचना उन्होंने 1574 ईस्वी में की। दोस्तों, इसीलिए स्मिथ द्वारा तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना गया। दोस्तों, अगला जो कथन है वो ग्रियर्सन का है और ग्रियर्सन कहते हैं कि जो तुलसीदास है वो तुलसीदास भगवान बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक है। तुलसीदास को लोकनायक की संज्ञा दी गई ग्रियर्सन द्वारा
और उन्होंने बताया कि भारत में महात्मा जो बुद्ध थे वो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे और वो ऐसे व्यक्तित्व थे कि बहुत सारे जो मनुष्य थे उन्हें प्रेरित करने की क्षमता रखते थे। इसीलिए बुद्धदेव को भारत का सर्वश्रेष्ठ या सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है। और बुद्धदेव के बाद में ग्रेसन के अनुसार सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास जी थे। दोस्तों, अगला जो कथन है वो कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये कहते हैं कि यह कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। अगर कोई भी विचारक हिंदी जो भाषा है उसकी प्रौढ़ता को देखना चाहता है, उसके साहित्यिक रूप को देखना चाहता है, तो वो तुलसीदास के साहित्य का अध्ययन करे, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। दोस्तों, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन हमने पढ़ा। और आगे जो अगला कथन है दोस्तों, वो अगला कथन है रामविलास शर्मा का, जिन्होंने तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा है। जातीय कवि इसलिए कहा है दोस्तों क्योंकि हिंदी भाषा में उस समय भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी जा रही थी और इन्होंने भी भक्ति से संबंधित ही काव्य रचनाएं की, इसलिए इन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है और इनकी भाषा शैली भी हिंदी से प्रेरित थी। दोस्तों, अगला जो कथन है, अगला कथन माना जाता है अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर ने दोस्तों इन्हें मानस का हंस इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि जिस प्रकार पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ पक्षी हंस को माना जाता है और हंस ही किसी झील से सच्चे मोतियों का चयन कर सकता है, उसी प्रकार से अमृतलाल नागर ने कहा कि तुलसीदास भी मनुष्य के बीच में हंस के समान सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं, क्योंकि जिस प्रकार उच्च आदर्शों का चयन तुलसीदास ने किया, उस प्रकार से उच्च आदर्शों का चयन करना किसी भी कवि के लिए संभव नहीं है। तो आदर्शवाद की स्थापना करने के कारण अमृतलाल नागर तुलसीदास को मानस का हंस मानते हैं। दोस्तों, अगला कथन लाला भगवान दिन का है, वह बच्चन सिंह का है, जिन्होंने तुलसीदास को रूप का बादशाह माना है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास द्वारा अनेक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उसमें एक अलंकार है रूपक, जिसका प्रयोग तुलसीदास द्वारा सर्वाधिक किया गया है और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि रूपक अलंकार तुलसीदास का प्रिय अलंकार भी था। इसलिए लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा। अगला जो कथन है फिर से दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिन्होंने इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा है, अनुप्रास अलंकार का बादशाह कहा है। अनुप्रास भी एक अलंकार होता है दोस्तों, जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है और वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर जिस पंक्ति में होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि तुलसीदास द्वारा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है, इसलिए इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहना ही उचित होगा। अगला जो कथन है दोस्तों वो डॉक्टर उदयभानु सिंह का है, जिनका मानना है कि जो तुलसीदास जी थे वो तुलसीदास उत्प्रेक्षाओं का बादशाह है, अर्थात इन्होंने भी अलंकार से संबंधित ही बात कही है दोस्तों। इनका मानना है कि तुलसीदास ने उत्प्रेक्षा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया है, इसलिए तुलसीदास उत्प्रेक्षा अलंकार का बादशाह है। उत्प्रेक्षा अलंकार से आशय हैं दोस्तों जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है उपमेय में उपमान की, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैं एक ऐसा कथन बताना चाहता हूँ जिसने तुलसीदास जी के जीवन को ही परिवर्तित करके रख दिया, और वो वाक्य था रत्नावली का, जो कि उनकी पत्नी है। और रत्नावली बहुत ही बुद्धिमती महिला थी दोस्तों। इनके जीवन से संबंधित एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग में बताया गया है कि तुलसीदास की शादी होने पर जो तुलसीदास जी थे अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे और एक भी पल एक भी क्षण उनके बिना रह नहीं सकते थे। एक बार जो रत्नावली है वो अपने मायके जाने की जिद करती है, क्योंकि उसे अपने मायके गए हुए काफ़ी समय हो चुका था दोस्तों। तो दोस्तों, रत्नावली के जिद करने पर जो तुलसीदास जी है उसे रत्नावली को आज्ञा देनी पड़ती है, और जब आज्ञा दी जाती है तो रत्नावली अपने घर वालों के पास पहुंच जाती है। दोस्तों, वर्षा ऋतु का समय था, रत्नावली अपने घर पहुंचती है। इधर तुलसीदास को संध्या होते ही अपनी पत्नी की याद सताने लगती है और अपनी पत्नी को मिलने के लिए तुलसीदास जी रात्रि के समय पर ही चल देते हैं। जब गंगा के किनारे पहुंचते हैं तो बहुत भयंकर बारिश होने लगती है दोस्तों। वहाँ पर कोई नाव दिखाई नहीं देती, और जब नाव दिखाई नहीं देती तो तुलसीदास कुछ समय तक इंतज़ार करते हैं। गंगा नदी उफान पे थी,
अचानक से दोस्तों तुलसीदास को बहता हुआ एक नाव के समान लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों वो एक मरा हुआ मुर्दा था जिस पर बैठकर तुलसीदास जी गंगा को पार कर लेते हैं। जब अपने ससुराल पहुंचते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर देखते हैं कि एक रस्सी की तरह कुछ आकृति संरचना उसे दिखाई देती है। तुलसीदास जी सोचते हैं कि मेरी पत्नी को मेरे आगमन का पता चल गया और उसने मुझे ऊपर बुलाने के लिए खिड़की से रस्सी लटका दी है। तो दोस्तों उस रस्सीनुमा आकृति को, जो कि सांप था, जो कि मर चुका था, तो मरे हुए उस सांप को पकड़कर तुलसीदास जी उस खिड़की पर पहुंच जाते हैं जहां पर रत्नावली बारिश को निहार रही थी। अचानक से तुलसीदास को अपने सामने देखकर रत्नावली घबरा जाती है, तो उन्हें तुलसीदास के ऊपर क्रोध आता है और क्रोध में वो अपने पति को धिक्कारती है। वो कहती है कि लाज न आवत आपको, दोरे आयो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम, तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो बहुवीति। अर्थात आपको लज्जा नहीं आई जो कि आप मेरे साथ ही दौड़े आ गए, और अगर आप दौड़े आए हो तो इसका क्या कारण है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो अगली पंक्ति में रत्नावली कहती है कि धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ, कि धिक्कार है ऐसे प्रेम को, हे नाथ मैं आपको क्या कहूँ, आप मेरे पति है, मैं आपको ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती। आप मेरे से प्रेम करते हो या मेरे शरीर से प्रेम करते हो, ये तो आपको ही सोचना चाहिए। अस्थि चर्म में देह मम, तामे जैसी प्रीति, अर्थात हाड़ मांस से बने हुए मेरे शरीर से इतना प्रेम है। इतना प्रेम अगर तुम्हें भगवान श्री राम से होता तो संसार का से जो भय हैं, अर्थात मृत्यु का जो भय बना रहता है प्रत्येक मनुष्य को, वो भय समाप्त हो जाता और हे दीनानाथ आपका उद्धार हो जाता। दोस्तों इस प्रकार से रत्नावली के द्वारा धिक्कारने पर तुलसीदास जी अपने ग्रस्त जीवन से संन्यास ले लेते हैं और वहाँ से वापस लौट जाते हैं। दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है और 12 जो ग्रंथ है उनके नाम मैं आप लोगों को नीचे देने जा रहा हूँ। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं दोस्तों पहली जो रचना है वैराग्य संदीपनी, इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है दोस्तों, और इन्होंने दोहा सोठा शैली में या दोहा सोठा छंद में इस रचना को लिखा है। दूसरी रचना रामज्ञा प्रश्न है दोस्तों, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है और दोहा छंद में लिखी गई है। तीसरी रचना रामलला नहचू, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है और सोहर छंद में लिखी गई है दोस्तों। चौथी जो इनकी रचना है जानकी मंगल, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है और ये भी सोहर छंद में लिखी गई है दोस्तों। और अगली 5वीं जो रचना है दोस्तों, उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर जानना आवश्यक है, क्योंकि 5वीं जो रचना है इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण रचना इसलिए मानी जाती है दोस्तों क्योंकि ये हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसके बारे में वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता रहा था। और उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों रामचरितमानस। रामचरितमानस हिंदी भाषा का वह ग्रंथ है जिसने तुलसीदास को एक कवि से महाकवि बना दिया दोस्तों। रामचरितमानस इनका अवधी भाषा का ग्रंथ है और अवधी भाषा का ये जो ग्रंथ है ये इन्होंने दोहा और चौपाई छंद में लिखा है। दोहा चौपाई छंद में दोस्तों ये ग्रंथ लिखा गया है। हालांकि इस ग्रंथ के अंदर दोस्तों बहुत सारे छंदों का, बहुत सारे रसों का, बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण छंद जिनका प्रयोग इस ग्रंथ में सबसे ज़्यादा किया गया है वो दोहा और चौपाई छंद है दोस्तों। छठा जो ग्रंथ है दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम है पार्वती मंगल। और पार्वती मंगल जो ग्रंथ है, इस पार्वती मंगल ग्रंथ की जो भाषा है दोस्तों वो अवधी है और ये हरिगीति का छंद में लिखा गया है दोस्तों। हरिगीति का छंद में ये ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों। 7वीं इनकी रचना कृष्ण गीतावली है दोस्तों, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। और 8वीं इनकी रचना गीतावली है, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है दोस्तों। 9वीं रचना विनय पत्रिका है, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। और 10वीं जो रचना है वो दोहावली है दोस्तों, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। दोस्तों ये ब्रज भाषा के साथ साथ आपको जानना आवश्यक है कि दोहा और सोरठा जो छंद है उसमें ये रचना लिखी गई है दोस्तों।
दोहा और सोरठा जो छंद है, दोहा सोरठा छंद में इस रचना को लिखा गया है दोस्तों। अगली जो रचना है दोस्तों वह बरवे रामायण है, और ये बरवे रामायण वह रचना है दोस्तों जो इन्होंने अपने मित्र रहीम के ग्रंथ को आधार बनाकर लिखी है। दोस्तों बरवे रामायण जो रचना है, बरवे रामायण रचना का जो मूल स्रोत है वो मूल स्रोत रामायण नहीं, हालांकि इस ग्रंथ का जो स्रोत है वो रहीम जो इनके प्रिय मित्र माने जाते हैं, रहीम का एक ग्रंथ था जिसका नाम है बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद जो ग्रंथ है रहीम का, इस ग्रंथ को आधार बनाकर इन्होंने बरवे रामायण की रचना की। दोस्तों रहीम ने अपने इस ग्रंथ में बरवे छंद का प्रयोग किया, उसी प्रकार से जो तुलसीदास है उन्होंने भी अपनी रामायण में, अपनी इस बरवे रामायण में बरवे छंद का प्रयोग किया है दोस्तों, बरवे छंद का प्रयोग किया है। और बरवे छंद का प्रयोग इन्होंने इस ग्रंथ में किया है दोस्तों, और इसकी भाषा अवधी है। अगली 12वीं जो रचना है दोस्तों वो कवितावली है दोस्तों, और कवितावली जो रचना है उसकी भाषा ब्रज भाषा है, जो कि कवित्ते और छप्पे छंद में लिखी गई है दोस्तों। कवित्ते और छप्पे छंद में ये रचना लिखी गई है दोस्तों। तुलसीदास ने एक रचना हनुमान बाहुक भी लिखी, जो कि विशिष्ट परिस्थितियों में संकटों से मुक्ति के लिए लिखी गई इनकी महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। इनके जो 12 प्रमाणिक ग्रंथ है उनका अध्ययन आप लोगों ने किया। अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको बताते हैं रामचरितमानस के बारे में। दोस्तों रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसकी रचना 1631 ईस्वी को चैत्र माह शुक्ल रामनवमी के दिन मंगलवार को हुआ। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रंथ है रामचरितमानस ये मंगलवार के दिन लिखा गया, चैत्र महीना था और शुक्ल रामनवमी जो तिथि है उस तिथि को ये ग्रंथ लिखा गया है। दोस्तों विक्रमी संवत के अनुसार 1631 है, और इसका जो अंग्रेजी माह के अनुसार अगर वर्ष जानना चाहे दोस्तों तो वो वर्ष है 1574। 1574 ईस्वी में रामचरितमानस ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों, और रामचरितमानस मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी माना जाता है दोस्तों इनकी जो ये रचना है, इस रचना को लिखने में तुलसीदास ने 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगाया दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस रचना का निर्माण तुलसीदास जी के द्वारा काफ़ी संघर्षों के साथ किया गया। दोस्तों जब तुलसीदास ने इस रचना को लिखना प्रारंभ किया तब इनके समझ में नहीं आया कि किस तरीके से और किस जगह से इस रचना की शुरुआत करनी चाहिए, और बाद में इन्होंने भगवान श्री राम के सभी उन स्थलों का भ्रमण किया जो किसी न किसी प्रकार से श्री राम से संबंधित थे। बाद में इन्होंने 1574 ईस्वी में ये ग्रंथ लिखा। दोस्तों आगे हम देखते हैं एक और इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामज्ञा प्रश्न दोस्तों, जिसका अभी हमने जिक्र किया था। और ये जो ग्रंथ है इसकी विशेषता ये है कि ये एक ज्योतिष ग्रंथ है दोस्तों ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, और ज्योतिष ग्रंथ है इसलिए इस ग्रंथ की ये महत्वपूर्ण विशेषता भी मानी गई है। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना, दोस्तों क्या कहा है रामचरितमानस के बारे में, लोक मंगल की साधना अवस्था का ये काव्य है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही तुलसीदास को लोक मंगल की साधना का कवि कहा है। दोस्तों लोक मंगल की साधना का कवि तुलसीदास को माना जाता है, तो लोक मंगल की साधना का जो कवि है दोस्तों तुलसीदास है। रामचरितमानस की अगली विशेषता ये है कि दोस्तों इसमें 7 कांड है। 7 कांड है दोस्तों, 7 भागों में इस ग्रंथ को बांटा गया है, 7 भागों में इस ग्रंथ को विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला जो कांड है बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, 5वां सुंदर कांड है दोस्तों, 6ठा लंका कांड है, और 7वां जो कांड है वो उत्तरकांड है दोस्तों। सबसे बड़ा जो कांड है दोस्तों वो बाल कांड है। बाल कांड सबसे बड़ा कांड माना जाता है, और सबसे जो छोटा कांड है दोस्तों वो कांड है किष्किंधा कांड। तो दोस्तों बालकांड जो है, बालकांड इस रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है, सबसे बड़ा कांड है दोस्तों, सबसे बड़ा कांड है। यही इस कांड की विशेषता है। 7 कांड माने गए हैं दोस्तों, और 7 कांडों में सबसे बड़ा जो कांड है वो बाल कांड है, और सबसे छोटा कांड जो है वो किष्किंधा कांड है।
दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। दोस्तों हम देखेंगे कि अयोध्या कांड जो हैं, अयोध्या कांड में तुलसीदास ने अपने ग्रंथ में कई उतार चढ़ाव दिखाए और कई उतार चढ़ाव दिखाने के साथ साथ भगवान श्री राम की जो जीवन की दिशा है उस दिशा को भी बदला है। तो भगवान श्री राम के जीवन की दिशा को बदलकर उन्होंने संदेश दिया है, प्रत्येक मनुष्य जो इस धरती पर आया है वो सिर्फ सुख भोगने के लिए नहीं है, उसके जीवन में संघर्ष भी हो सकते हैं और वो संघर्ष इस दुनिया में परिवर्तन का कारण भी बन सकते हैं। दोस्तों भगवान श्री राम के जीवन से हम यही सीख सकते हैं दोस्तों कि जो रामचरितमानस है उसका जो अयोध्या कांड है, उस अयोध्या कांड में वो एक रात में ही बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। दोस्तों एक दिन पहले श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की जाती है और अगले ही दिन उसे पता चलता है कि उसे 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है और जो राज्याभिषेक उसके सिर पर होना था वो राज्याभिषेक भरत के नाम से किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस कांड में अनेक घटनाओं को बताया गया है। रामचरितमानस को जो कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, उस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का जो सर्वश्रेष्ठ कांड है वो अयोध्या कांड को माना जाता है और अयोध्या कांड रामचरितमानस का दोस्तों हृदय स्थल कहलाता है। अयोध्या कांड जो कि रामचरितमानस का हृदय स्थल कहलाता है। दोस्तों रामचरितमानस को तुलसीदास ने सर्वप्रथम रसखान को सुनाया। दोस्तों जब रामचरितमानस की तुलसीदास ने रचना की दोस्तों, तो रचना होने के बाद में उन्होंने इसे सबसे पहले रसखान को सुनाया। रसखान इनके मित्र थे दोस्तों और एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति के ऊपर साहित्य की रचना की है। दोस्तों रामचरितमानस की प्रथम जो टीका है, रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के ही बाबा रामचरण दास ने लिखी है। बाबा रामचरण दास ने इस ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी है दोस्तों और इनकी जो भक्ति थी दोस्तों, इनकी भक्ति दास्य भाव की मानी जाती है। दोस्तों इनकी भक्ति किस भाव की है दोस्तों? दास्य भाव की है। दोस्तों इससे पहले हमने दो जो कवि हैं उनका जीवन परिचय का जो वीडियो है अपलोड किया है दोस्तों, उसमें कबीरदास आते हैं, उसमें सूरदास आते हैं। दोस्तों कबीरदास के साथ साथ हमने सूरदास को भी पढ़ा था। सूरदास की भक्ति मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी किस भाव की थी। दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताना कि सूरदास किस भाव की भक्ति किया करते थे और प्रथम बार किस भाव की भक्ति थी और बाद में उनकी भक्ति किस भाव में परिणित हो गई और उसे परिणित करने के पीछे का जो कारण था वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों इनकी भक्ति दास्य भाव की थी, यह हम लोगों ने पढ़ा। तुलसीदास के बचपन का नाम राम भोला था। दोस्तों तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? राम भोला था। और राम भोला जो थे वो राम भोला इनका नाम जो है वो क्यों रखा गया दोस्तों? ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है दोस्तों, जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो ये इनका जन्म एक साधारण बालक की तरह नहीं हुआ। दोस्तों इनका जो जन्म है वो 9 माह में अपनी माँ के गर्भ से नहीं हुआ। इनका जो जन्म है वो 12 माह की अवस्था में होता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है एक किंवदंती के अनुसार कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो इनके मुंह में दांत थे। दोस्तों मुंह में दांत उग चुके थे दोस्तों और दांत उगने के कारण ये अत्यंत ही अधिक अवस्था के लग रहे थे दोस्तों। और जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो सर्वप्रथम उन्होंने जो शब्द बोला वो राम था दोस्तों और राम शब्द बोलने के कारण इनका नाम दोस्तों राम भोला रखा गया। तो राम भोला इनके बचपन का नाम था, इनका मूल नाम था दोस्तों। गुरु नरहरिदास ने तुलसी का नाम राम भोला से बदलकर तुलसीदास रख दिया दोस्तों। तुलसीदास इनका नामकरण इनके गुरु नरहरिदास द्वारा किया गया दोस्तों। डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा। आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा दोस्तों। तो आनंद वन का वृक्ष कहलाते हैं तुलसीदास जी। दोस्तों अब हम आते हैं इस जीवन परिचय, इस कवि परिचय के अंतिम पक्ष की तरफ, जो कि कला पक्ष है दोस्तों। कला पक्ष में हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि तुलसीदास के काव्य की जो भाषा है, 2 भाषाएं हैं दोस्तों। एक तो ब्रज है दोस्तों, एक ब्रज है दोस्तों, एक अवधी है।
ब्रज और अवधी इन्होंने दोनों ही भाषा में काव्य रचनाएं की, इसलिए ब्रज और अवधी दोनों ही तुलसीदास के काव्य की प्रमुख भाषाएं रही। दोस्तों आप सभी जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वो ऐसे समय पर हुआ जब भारत में मुग़लों का शासन चल रहा था, और मुग़लों के शासन से आतंकित होकर एक जो हिंदू जो व्यक्ति है वो भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित होता जा रहा था, और भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित होने के कारण ये जो समय था, इस समय को भक्ति काल कहते हैं दोस्तों। और तुलसीदास का जो समय है वो भी भक्ति काल है। क्यों? क्योंकि मुग़लों के समय पे तुलसीदास का जन्म हुआ। दोस्तों इन्होंने अपने काव्य में सभी रसों का प्रयोग किया है, और सभी जो रस है सभी रसों का इन्होंने प्रयोग किया है दोस्तों। 9 रस जो माने जाते हैं, और कुछ वात्सल्य और भक्ति 2 रस और माने जाते हैं दोस्तों। इन सभी रसों का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है दोस्तों। इन्होंने अपने काव्य में दोहा, सोरठा, सोहर, चौपाई, हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग किया है दोस्तों। सिर्फ इतने ही छंद नहीं है, इनके काव्य में बहुत सारे ऐसे छंद हैं जिनका प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है, लेकिन ये प्रमुख छंद है दोस्तों जिनका प्रयोग तुलसीदास द्वारा किया गया है। दोहा, सोरठा, सोहर, चौपाई, हरिगीतिका आदि छंद जो कि इन्होंने अपने काव्य में सर्वाधिक प्रयोग किए हैं दोस्तों। तुलसीदास जो थे दोस्तों एक महान कवि थे, और इनकी जो रचना है रामचरितमानस वो भी एक सर्वश्रेष्ठ रचना है दोस्तों। तुलसीदास ने रामचरितमानस में दोहा, चौपाई के अलावा 18 प्रकार के जो अन्य छंद है उनका प्रयोग रामचरितमानस में किया है दोस्तों। तुलसीदास ने अपने मित्र रहीम की बरवे नायिका भेद ग्रंथ को आधार बनाकर बरवे रामायण लिखी दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको भी पिछली स्लाइड में बताया था दोस्तों। अब कला पक्ष का अंतिम चरण, और इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करने वाले हैं दोस्तों। रामचरितमानस को उत्तर भारत का बाइबिल कहते हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, उत्तर भारत का बाइबिल अगर कोई ग्रंथ कहलाता है तो रामचरितमानस है दोस्तों। रामचरितमानस को उत्तर भारत का बाइबल कहते हैं दोस्तों। प्रबंध काव्य, गीति काव्य, मुक्तक आदि इनके काव्य का स्वरूप है दोस्तों। इन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखा, और प्रबंध काव्य में जो रामचरितमानस है उसकी गणना की जाती है दोस्तों। रामचरितमानस प्रबंध काव्य का एक महाकाव्य है जो भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर लिखा गया है दोस्तों। इन्होंने अपने काव्य में तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव जो शब्द है दोस्तों उनका उचित प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है दोस्तों। उनके काव्य में अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। आपने देखा कि तुलसीदास ने जो बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया है, लेकिन उन अलंकारों में जो महत्वपूर्ण अलंकार है वो आप लोगों को बताए मैंने कि अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग दोस्तों तुलसीदास ने अपने काव्य में सर्वाधिक किया है दोस्तों। जो कि सांग रूपक जो अलंकार है दोस्तों, ये जो सांग रूपक अलंकार है दोस्तों, इस सांग रूपक अलंकार का प्रयोग तुलसीदास ने अपने काव्य में सर्वाधिक किया है, और ऐसा प्रयोग करने के कारण ऐसा माना जाता है कि ये जो सांग रूपक अलंकार है ये तुलसीदास का प्रिय अलंकार है दोस्तों। भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का उचित प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। और इसी के साथ दोस्तों इस जीवन परिचय की श्रृंखला में ये अंतिम वीडियो ना होकर अभी वीडियो की शुरुआत है दोस्तों। बहुत सारे वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कवियों के जीवन परिचय मैं आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं दोस्तों। और हिंदी के जो महत्वपूर्ण कवि है उन सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। आप सबसे मैं जानना चाहता हूं कि आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो इस चैनल पर तो दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।